हुए शांति समझौते के बीच अमेरिका ईरान के बढ़ते तनाव ने एक बार फिर युद्ध को हवा दे दी है, जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ईरान ने अपने ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद जवाबी मिसाइल कार्रवाई की है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी, जिसके बाद बहरीन में सायरन बजने लगे। लोगों में दहशत फैल गई। लोगों को घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाने और प्रशासन ने जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। इसके साथ ही बहरीन के विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को उसकी संप्रभुता का खुला उल्लंघन और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। तो वहीं कुवैत की सेना ने घोषणा की कि वो मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे से निपटने के लिए एक्टिव रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान ने कुवैत और बहरीन की दिशा में 7 मिसाइल दागी, जिनमें से 6 को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने दावा किया था कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे ईरान के 4 हमलावर ड्रोन को मार गिराया है। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के गोरुक और केशम द्वीप स्थित तटीय रडार ठिकानों पर भी जवाबी हमले किए थे। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद खाड़ी में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। सेंटकॉम ने अपने ताजा बयान में कहा कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलें कुवैत और बहरीन की दिशा में थी। हालांकि शुरुआती आंकलन के मुताबिक किसी अमेरिकी सैनिक के हताहत होने की सूचना नहीं है। अमेरिका ने ईरान के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि हमले में बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि तनाव की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने दावा किया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे 4 ईरानी ड्रोन समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे। इसके बाद अमेरिकी सेना ने उन्हें मार गिराया और ईरान के तटीय निगरानी नेटवर्क को निशाना बनाते हुए रडार साइट पर हमला कर दिया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन मानी जाती है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में इस इलाके में किसी भी सैन्य टकराव का असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। क्षेत्र में तेजी से बढ़ते सैन्य तनाव के बीच खाड़ी देशों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की सैन्य गतिविधियां जारी रही तो वो तेल और गैस निर्यात के लिए बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर सकता है। IRGC ने साफ कहा है कि ऐसी स्थिति के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा और ताज़ा घटनाक्रम से ये साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर मिडल ईस्ट में छिड़ी ये जंग कब खत्म होगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।